देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। संबोधित दुनिया भर में कोविड के कारण जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देकर की भाषण की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएम फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट की रखी आधारशिला। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएलएफआई के 4 उग्रवादी हथियारों के साथ गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेहरू की ओर से लोहरदगा, पाकुड़ और पलामू में आयोजित हुआ फ्रीडम रन। नमस्कार, झारखंड का स्वागत है। मैं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्र में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदराज अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाएं, बार-बार धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 0112397804 और 1075। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत दुनिया भर में कोविड के कारण जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देकर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जिक्र किया। इसके साथ ही भारत में चलाए जा रहे आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारत के मूल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और हमने कोरोना काल में भी देखा। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ
450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने अभियान में भी जुट गए। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के विकास में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। आज नई दिल्ली में सहकारी समितियों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ और आधुनिक तथा अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन आज अधिक प्रासंगिक है। सहकार में आने की प्रेरणा का अनुदान दीनदयाल जी की अंत्योदय की नीति है। गरीब कल्याण और अंत्योदय की कल्पना सहकारिता के अलावे हो ही नहीं सकती। और देश में सबसे पहले विकास की जब बात होती थी, तब सबसे पहले अंत्योदय की बात जिन्होंने की वो पंडित दीनदयाल जी थे। आज उनका जन्मदिन है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल देश में जातीय जनगणना कराने और सरना धर्म कोड का कॉलम शामिल करने की मांग से संबंधित ज्ञापन भी केंद्रीय मंत्री को सौंपेगा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राकेश ठाकुर, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिर आलम, आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, राजद की ओर से मंत्री सत्यानंद, भाकपा माले विधायक विनोद सिंह, सीपीआई के भुवनेश्वर महतो, सीपीएम के सुरेश मुंडा, एमसीसी के आलोक चटर्जी और एनसीपी विधायक कमलेश सिंह शामिल रहेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी। पीएम केयर फंड से बनने वाले इस प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे श्री मुंडा ने कोरोना को लेकर लोगों से अब भी सतर्क रहने की अपील की। टीकाकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। प्रखंड प्रमुख करण सिंह मुगल और उपस्थित बुद्धि ये बहुत खुशी की बात है कि कुचाई जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में पीएसए प्लांट लग रहा है और इससे बहुत अधिक लाभ यहाँ के लोगों को मिल सकेगा। ये पीएसए प्लांट निर्णय में बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे सूचना दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 पीएसए प्लांट की स्वीकृति और सभी राज्यों को इसके लिए आवंटन दिया है कि सभी अपने अपने स्थानों पर पीएसए प्लांट बनाएं और आने वाले समय में कोई भी इस तरह के वायरस या इस तरह की बीमारी है, यदि किसी को और कष्ट होता है तो उन्हें इलाज का पूरा सुविधा उपलब्ध है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने जिले में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में महिलाओं के बीच उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर का वितरण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि अंत्योदय समाज का विकास केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 29,616 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में अब सक्रिय मामलों की संख्या 3,61,000
1442 रह गई है। अब तक 97.78% संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 21 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान 3 जिलों में 12 संक्रमितों की पहचान हुई है। इनमें से 10 मरीज रांची के हैं और एक संक्रमित देवघर और जामताड़ा में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में अब 72 सक्रिय मामले रह गए हैं। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अब देश भर में 84 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजधानी रांची समेत ग्रामीण इलाकों में आज भी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जहां पात्र लोग टीका लगवा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज बीएसए में दिशा की बैठक की। बैठक में विकास योजनाओं को गति देने पर बल दिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार से सहयोग की अपील की। इसी वर्ष 2020 में सृजन किया गया है 70.01 लाख के बिल्डिंग में। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वहाँ भी कहीं न कहीं जमीन की समस्या आ रही है। तो बिल्कुल ये चाहेंगे जिस झारखंड से हम लोग झारखंड में पैदा हुए, पले बड़े, झारखंड की स्थिति हर एक चीज को महसूस कर रहे हैं कैसे। तो आने वाले समय में ये पूरा हमारा प्रयास होगा कि शिक्षा के स्थिति में सुधार हो और शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसा बेहतर कोई काम। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ कल झारखंड दौरे पर आए। ये 3 दिवसीय दौरे के क्रम में वे राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं, खासकर ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 28 सितंबर को सचिव राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले से पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर सहित 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय नीना ने बताया कि उग्रवादियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर हरि सिंह सांडीपुर मोदी तथा उसके दस्ता के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी टेबो थाना क्षेत्र के गोगोंगा चट्ठार जंगल से हुई है। और इनके पास से 2 नाली बंदूक, 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, बहुत सारे इंद्र कारतूस, इनके द्वारा चंदा में चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले चंदा वाली रशीद और अन्य सामान बरामद हुए हैं। उधर कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। जिले के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पहाड़ी के पास एक 2 मंजिला इमारत से तकरीबन 172 पीस जिलेटिन पावर जेल, डेटोनेटर, 7 बंडल फ्यूज वायर और 1 ब्लास्टिंग मशीन बरामद की गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि चंचाल पहाड़ी क्षेत्र में एक बिल्डिंग में एक एक्सप्लोजिव को गया है। इस संदर्भ में टीम गठित वहां पर छापेमारी की गई। पता चला कि वहां पर एक्सप्लोजिव का भंडारण किया गया है जो कि नियमानुसार नहीं है। इसे जब्त किया गया विधिपूर्वक और वहां पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। कहाँ पाया जाना था सर? सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 75 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा देश भर में 10,40,000 से अधिक बूथों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इन बूथों के माध्यम से जिनकी संख्या है
10,40,000 बूथ पर यह कार्य हो रहा है और उनको हम याद करके उनके कार्य करके एक वैचारिक दृष्टि से हमको ताकत मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत मिले और उस स्पष्टता के साथ हम समाज की सेवा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें और देश को एक सबल राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। इस राज्य में भाजपा की ओर से आज सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग बूथों पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्य की हटिया विधानसभा क्षेत्र के हरमू स्थित बूथ नंबर 296 पर दीनदयाल जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रतीक थे। ऐसे मनीषी थे जिन्होंने राजनीति की तस्वीर राष्ट्रवाद के रूप में बिखेरने का काम किया था। संघ के संस्थापक से और उनकी प्रेरणा से, उनकी वैचारिक चीजों से हम कह सकते हैं एकात्म मानववाद, अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 264 पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अंत्योदय समाज के का मंत्र दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना को पूरा करने का काम विगत 7 वर्षों से एक चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री मोदी जी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को सपनों का साकार करने का काम कर रहे। जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना आपके समक्ष। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर रांची ही नहीं पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने पंडित दीनदयाल को नमन किया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची से सरिता की रिपोर्ट। उधर गिरिडीह जिले में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। जिले के जमुआ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। उन्होंने अंत्योदय और एकात्म मानववाद पर प्रकाश डाला। मौके पर विधायक केदार हजरा भी उपस्थित थे। माता पिता का निधन हो जाना, नाना घर गए तो वहाँ नाना का निधन हो जाना, अभी इतनी परेशानी के बाद भी पढ़ाई उनकी जारी रही। उनका लक्ष्य अंत्योदय कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मंत्र अंत्योदय था और एकात्म मानववाद। आज अंत्योदय जो हमारा मूल मंत्र है, पार्टी का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि हम आम जन के लिए ये सरकार को समर्पित करें और आम जन के लिए काम करें। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से पाकुड़ जिले में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर मेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। यह मेगा फ्रीडम रन गांधी चौक से प्रारंभ होकर पाकुड़ खंड कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। इधर पलामू जिले में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बीडी राम, उपायुक्त शशि रंजन, एनपीयू के कुलपति रामलखन सिंह, नारायण यादव और नेहरू युवा केंद्र के डीवाईओ पवन कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम में एनएसएस और एनएसजी के सदस्यों ने भाग लिया। लोहरदगा जिले में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। दौड़ में शामिल को संबोधित करते हुए उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो ने कहा, हमारे नायकों ने हमें आजादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। देश की स्वाधीनता को बरकरार रखने के लिए देश के लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार भी दिए।
सरायकेला खरसावां जिले के कुचाय स्थित बिरसा स्टेडियम में प्रखंड स्तरीय सम्मेलन सह सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सहिया बहनों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। श्री मुंडा ने इसके लिए सहिया बहनों को सम्मानित भी किया। गांव में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हमारी सहिया बहन लगी हुई है। गांव में कैसे वैक्सीनेशन हो, लेकिन उसमें कुछ लोग समझ का अंदर हिसाब से सोचने के कारण वो सोचते हैं कि हमें वैक्सीनेशन या वैक्सीन लेने की आवश्यकता, पूजा पाठ से ठीक हो रहे हैं। पूजा पाठ प्रार्थना मनुष्य के लिए जरूरी है। कोल्हान प्रमंडल के सभी वन क्षेत्रों में बाघों की गणना की तैयारी की जा रही है। बाघों की गणना में पहली बार जियोटैग तकनीक आधारित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। सारंडा, पोड़ाहाट, चायबासा समेत कोल्हान प्रमंडल के सभी वन क्षेत्रों में बाघों की वास्तविक संख्या की गणना होगी। इसके लिए चायबासा स्थित वनपाल प्रशिक्षण केंद्र में चुनिंदा वन कर्मियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डीएफओ पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी नरेंद्र कुमार की माने तो इस बार गणना में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या चीजें बचानी है उन सबको बताने के लिए हम लोगों ने अलग अलग डिवीजन से कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया है। वो लोग यहाँ पे आके वो बारे में सीखेंगे, डूज एंड डोंट्स के बारे में सीखेंगे और इनका काम होगा कि अपने अपने डिवीजन में जाके अपने बाकी जो साथी हैं, बाकी जो स्टाफ है, उनको ट्रेन करें। सारंडा एशिया के सघन वनों में से एक है। यहाँ के डीएफओ चंद्रमौली प्रसाद सिन्हा बताते हैं कि इस बाघों की गणना बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से होगी, जिसमें कुछ भी अनुमानित नहीं होगा। ये जो सिस्टम एस्टिमेशन फॉर टाइगर एंड मेजर कार्निवोरस एंड हर्बिवोरस की जो सर्वे किया जा रहा है, ये पूर्णतः साइंटिफिक। चायबासा वन प्रमंडल के डीएफओ सत्यम कुमार का मानना है कि बाघों की गणना में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका लाभ वन प्राणियों की प्रबंधन के कार्य में भी मिलेगा। तो टाइगर के साथ बाकी भी जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है, उसका हम लोग को एग्जैक्ट कितना है, किस कंडीशन में है, ये पता चलेगा। राज्य के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। शायद यही कारण है कि इस बार जियो टैग आधारित मोबाइल ऐप के जरिए गणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चायबासा से बनर्जी की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज नामकुम प्रखंड सह अंचल कार्यालय औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की सामान्य गतिविधियों की जानकारी देने के साथ पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति की भी जांच की। उपायुक्त ने सीडीपीओ कार्यालय का भी निरीक्षण किया। केंद्र प्रायोजित सौभाग्य योजना के आज 4 वर्ष पूरे हो गए। आज ही के दिन वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर बिजली पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के दिन पीएम सहज घर घर बिजली योजना यानी सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस महाअभियान में काम आया हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अनुभव। दरअसल देश के 18,000 गांव जहां तक बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को सरकार ने तय सीमा में पूरा कर दिया था। ये ऐसे गांव थे जहां आज़ादी के बाद भी अंधेरा था। हर गांव बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार ने हर घर को रोशन करने का बीड़ा उठाया और शुरुआत हुई सौभाग्य योजना की। 16,000 करोड़ रुपए सहज हर बिजली योजना यानी सौभाग्य योजना से हर घर बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हुआ। 31 मार्च 2019 को ही राज्यों ने जानकारी दी कि 18,734 नक्सल प्रभावित इलाकों के घरों को छोड़कर सभी तक बिजली कनेक्शन गया था। बाद में 19,09,000 ऐसे घरों तक भी बिजली पहुंची
जो पहले कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं थे। इस योजना के तहत 2,81,00,000 से ज्यादा घरों में बिजली पहुंच चुकी है। सौभाग्य योजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों के घरों को भी रोशन किया गया। तहत गरीब परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराए गए। 2 साल पहले मेरे घर में बिजली नहीं था, तब बहुत परेशान में रहता हूँ, लेकिन 2 साल बाद बिजली आया तब बहुत फायदा हुआ। जब से गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की सौभाग्य वाली, अब हमारे घरों में रोशनी आई है। उससे पहले हमें मोमबत्तियाँ जलानी पड़ती थी और बच्चे वगैरह सब उनको परेशानी होती है लिखने पढ़ने में, या कोई काम करता था शालाबाशी का काम या और कोई काम, उनको भी दिक्कत होती थी। मोदी सरकार ने इस दौरान सिर्फ कनेक्शन ही नहीं पहुंचाया कि राज्यों को पहले के मुकाबले ज्यादा बिजली उपलब्ध कराई। गरीबों के घरों में बिजली पहुंचाने से उनका सुधरा है, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। कोडरमा में जिला प्रशासन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से आधार पंजीकरण कैंप का आयोजन किया। जिले पंचायत के अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन में आयोजित 50 बच्चों का आधार कार्ड के लिए पंजीकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन नेटवर्क, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। राज्य सरकार ने ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की सफलता के लिए आज लोहरदगा जिले में उपायुक्त कुमार टुप्पो की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार देने का निर्देश दिया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सभा के 76वें सत्र को किया संबोधित। दुनिया भर में कोविड के कारण जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देकर की भाषण की शुरुआत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरसावत जिले के कुचाई सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएम के फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट की रखी आधारशिला। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएलएफआई के 6 उग्रवादी हत्यारों के साथ गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से लोहरदगा, पाकुड़ा में आयोजित हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सब तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी का नहीं माँ, 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ससुराल की बातें करते नहीं थकती। बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, मेरी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो
बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ। बिटिया 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20